हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण रामगढ़िया डिज़ाइनर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा सूट जिसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। जो हैंड एम्ब्रॉयडरी करने में इंटरेस्टेड हैं बट उन्होंने कभी स्टार्ट ही नहीं किया, तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है कि आप बहुत ही सिंपल तरीके से एम्ब्रॉयडरी करना सीख सकते हो और अपने लिए खूबसूरत ड्रेस घर पर ही रेडी कर सकते हो। और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। मैंने हर एक चीज़ को बहुत सिंपली डिटेल में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो आप एक बार समझकर अपने लिए एक इजी ड्रेस तो रेडी कर ही सकते हो और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने काम की। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी अपना मटेरियल। मैंने लिया है पेस्टिंग बीड। इस तरह का जो पेस्टिंग बीड है वो हम ले लेंगे। स्मॉल साइज वाइट बीड्स। जो मैंने वर्क के लिए मटेरियल लिया है वो साथ के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी। 2 टाइप्स कटदाना, स्मॉल साइज और मीडियम साइज। कटदाने जो होते हैं बहुत साइजेस में होते हैं, स्मॉल साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज। तो मैंने तीनों आपको दिखा दिए हैं, जिसमें से मैं 2 का इस्तेमाल करूंगी। मीडियम साइज का कटदाना ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का है। फिर मैं लूँगी स्मॉल साइज कटदाना जो कि इस प्रकार का है, जो कि सेम कलर है बट साइजेस जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। फिर मैं लूँगी पेस्टिंग स्टोन्स जो कि गोल्डन कलर में है, आप कोई और भी ले सकते हो। पेस्टिंग बीड्स चेन, ये देखिए जी, इस तरह की जो बीड्स होते हैं ये हमने लिए हैं। मैंने ग्रीन कलर में लिया है। चेन ली है, ये इजीली आपको मार्केट में से मटेरियल रिसीव हो जाएगा। फिर मैं लूँगी एंकर थ्रेड। मैंने गोल्डन और ग्रीन कलर को इस्तेमाल में लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं लेकिन कंट्रास्ट बना के लीजिएगा। फिर मैं लूँगी नीडल्स। नीडल हम लेंगे अपने वर्क के अकॉर्डिंग, जैसे कि बारीक से बारीक नीडल लेंगे क्योंकि हमें छोटे छोटे मोतियों के साथ भी काम करना है। फिर मैं लूँगी एक इस तरह के बड़े साइज में नीडल जिससे हमें एंकर थ्रेड का काम करना है। फेविक्रिल की ग्लू लेंगे, इससे हम अपना पेस्टिंग का काम करेंगे। जो भी पेस्टिंग हमारी होगी इसी से होगी। गोल्डन सिप्पी, ये थोड़ी स्पार्कल में उसमें है, बहुत शाइनिंग सिप्पी है ये। और सीज़र या फिर कटर आप कोई भी इस्तेमाल में ले सकते हो। फिर मैं लूँगी एम्ब्रॉयडरी अड्डा। आपके पास अड्डा नहीं है कोई बात नहीं, आप छोटी एम्ब्रॉयडरी के साथ भी अपना काम शुरुआत कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना पूरे मटेरियल आपको दिखा दिया है। मैंने फैब्रिक पे इस तरह से सबसे पहले ड्रॉ कर लिया है कि मुझे किस तरह का डिज़ाइन चाहिए होगा। ये मेरा पूरा जो शर्ट है मेरी, मैंने इस तरह से इसको बिछा लिया है। फिर ऊपर जो मैंने इसके ड्रॉ है वो मैंने अच्छे से कर लिया है। फिर ऊपर इसके जो काम के लिए मैं लूँगी फ्यूज़ पेपर, चॉक, मेजरिंग टेप। इस तरह से ये मैं पूरा मटेरियल ले लूँगी और फ्यूज़ पेपर को हम कट कर लेंगे 6 बाय 6 में। और जो मैंने डिज़ाइन आपको शो किया था कि हाँ शर्ट पे मैंने किस तरह से बनाए हैं, तो बैक साइड पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से फ्यूज़ पेपर है, ये सेम इसी के ऊपर जो है साइज़ में आएगा। 6 बाय 6 मैंने लिया है। तो बैक साइड पे इसको हम फ्यूज़ पेपर को रखते हुए हम पेस्ट कर देंगे। ये हमारा फ्रंट डिज़ाइन है, ये है बैक साइड। तो बैक साइड पे मैंने चॉक से मार्किंग कर ली है कि मेरा सेंटर कहाँ पे आता है, तो उसी अकॉर्डिंग मैं अपनी फ्यूज़ पेपर को रख दूँगी और इसको मैं प्रेस के साथ अच्छे से आयरन कर दूँगी ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। फ्यूज़ पेपर अगर आप लगाओ तो बहुत सही रहता है, जिससे क्या होता है कि आप जब वर्क करते हो आपके कपड़े के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप इजीली काम कर लेते हो। तो फ्यूज़ पेपर ज़रूरी है। तो ये देखिए जी, मैंने शर्ट को उलट लिया है और फिर मैंने आयरन कर लिया है। आप जितनी हल्की प्रेस लगाओगे उतना सही रहेगा, नहीं वो चिपक जाती है आयरन के साथ भी फ्यूज़ पेपर, तो वो चीज़ ना हो। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको फ्यूज़ पेपर को उसके ऊपर अच्छे से लगा देना है धीरे धीरे। अब देख लीजिए साइड से उठ रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने बहुत उसको ज़्यादा आयरन नहीं किया है, बहुत कम उस पर मैंने नंबर पे रख के उसको गर्म किया है। तो अभी धीरे 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 से मैं इसको अच्छे से आयरन करूँगी ताकि ये बहुत ही प्यारे से तरीके से हमारा पेस्ट हो जाए। धीरे धीरे हाथों से हम इसको करना है। मैंने हर एक स्टेप को बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है, मटेरियल से लेके पेस्टिंग से लेके हर एक चीज़ को। अगर आप इसको घर पर करेंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बहुत इजी है इस वर्क को करना भी। तो मैंने शर्ट को उलट लिया है, जो फ्रंट साइड है वो हमारी ऊपर आ चुकी है। अब मैं उसको भी अच्छे से धीरे धीरे हाथों से उसको इस तरह से आयरन करूँगी। ये देखिए जी, मैंने अच्छे से आयरन कर ली है। थोड़े बल जो हैं वो डल ही जाते हैं, तो उसको इजीली हम निकालने के लिए आयरन का ही इस्तेमाल करते हैं।
तो अब मैं लूँगी थ्रेड एंड नीडल। तो नीडल के अंदर हम अपने थ्रेड को इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए जी हमारी नीडल में के अंदर थ्रेड आ चुकी है। तो अब मैं साटिन स्टिच के साथ अपना वर्क स्टार्ट करूँगी। जो मैंने ड्रॉ किया था, तो मैंने सबसे पहले जो मेरी लीफ है मैं उसको कंप्लीट करूँगी। आप जब काम करें तो आप स्टिचेस का भी ध्यान रखें कि मैंने कौन सा स्टिच कहाँ पे दिया है। इससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मुझे इस जगह पे ये वाला स्टिच देना है। इससे क्या होगा, आप काम भी सीख जाएंगे, आप स्टिचेस भी सीख जाओगे, आप अपने काम में प्रोफेशनल हो जाओगे जब आपको अपने काम की अच्छे से नॉलेज हो। तो बस एक एक करके हमें दोनों साइड पे थ्रेड को निकालना है और कपड़े के अंदर से नीडल को इंसर्ट कर लेना है। साटिन स्टिच बहुत सिंपल है, बस आपको चाहे लीफ हो या फ्लावर हो, उसको फिल करने के लिए हम साटिन स्टिच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए जी, एक एक करके जो मेरे लीफ हैं वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए, आप डबल थ्रेड भी ले सकते हो, सिंगल थ्रेड भी ले सकते हो। इसका मतलब होता है कि दोनों थ्रेड को आपस में ज्वाइंट करके आप नॉट लगाओ या फिर सिंगल थ्रेड में आप नॉट लगाओ। मैंने सिंगल थ्रेड लिया था, आप डबल भी ले सकते हो, जिससे वो और हैवी दिखने लग जाता है। तो अभी मैं एक एक करके जो मेरी लीफ है मेरे हो जाएंगे कंप्लीट। देखिए कितना प्यारा लग रहा है और कितनी फिनिशिंग के साथ ये हो रहा है। जब आप थ्रेड लेते हो अपने कपड़े के अकॉर्डिंग कंट्रास्ट बना के फिर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके फैब्रिक का कलर भी अच्छा है, आपने जो बाकी के मटेरियल लिए हैं कटदाना वगैरह सब अच्छा है, लेकिन अगर आप उसका कलर अच्छा नहीं लोगे तो वो लीफ अच्छे नहीं लगेंगे। तो अभी हम करेंगे स्टेम स्टिच। साटिन स्टिच के बाद करेंगे स्टेम स्टिच। नीचे से हम अपनी नीडल को क्रॉस करेंगे और ये देखिए जी, सेंटर में से इस तरह से नीडल को हम निकाल लेंगे। ये देखिए जी, और इसको ऊपर तक ले आएंगे। ये गोल्डन थ्रेड है हमारा और इसी से हम अपना काम करेंगे। थोड़ी स्पेस छोड़ते हुए मैंने नीडल को क्रॉस कर लिया था और अब इसको फैब्रिक के नीचे से ऊपर तक लेके आऊँगी। थोड़ा सा गैप रखा, नीडल को मैंने कपड़े में से क्रॉस कर दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने बस बारी बार दोहराना है। इसको कहते हैं स्टिच। बहुत इजी है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस एक ही स्टिच को आपको बारी बार दोहराना है और आपका काम हो जाएगा। तो अभी जो लीफ है उसके बीच में से हम अपने थ्रेड को क्रॉस कर देंगे। इसी तरह से थ्रेड को लेंगे और बाकी की जो हमारी डंडियां हैं वो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और जब भी आप थ्रेड इस्तेमाल करें तो बहुत कंट्रास्ट बना के लें कि कौन सा कलर जाएगा कौन सा कलर नहीं जाएगा। जब आप सूट को एम्ब्रॉयडरी करो तो आप कपड़ा साथ लेके जाएं, फिर आप डिसाइड करो कि कौन से थ्रेड्स लगेंगे कौन से नहीं लगेंगे। गूगल पे भी आप काफ़ी सर्च कर सकते हो, काफ़ी अच्छी आपको डिटेल मिल जाएगी, तो उससे आपको हेल्प मिल सकती है। कलर कंट्रास्ट सही रहता है, आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, अगर आप कलर कंट्रास्ट अच्छा नहीं लोगे तो वो उभर कर नहीं आएगा काम। तो कलर कंट्रास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने 2 स्टिचेस सीख लिए हैं। मैं जो भी चीज़ कर रही हूँ मैं साथ के साथ उसका नेम भी लूँगी ताकि आपको आइडिया रहे, आपको याद रहे, और जब आप इसको करो तो आपको खुद भी वो आइडिया हो, याद रहे कि हाँ मैं कौन सा स्टिच कर रही हूँ और किसी वर्क में भी उस स्टिच को हम कैसे इस्तेमाल में ले आ सकते हैं। तो ये देखिए जी, हमारी लीफ और टहनियाँ हो चुकी हैं। जो छोटे छोटे फ्लावर्स हैं उसमें मैं पेस्टिंग बीड्स ऐड करना स्टार्ट कर दूंगी। एक एक करके मैं बीड्स को उठाऊंगी और उसको लगाना स्टार्ट कर दूंगी। अभी मैं लूँगी सिपियाँ। तो जो मैंने फ्लावर ये ड्रॉ कर रखा है उसमें एक एक ड्रॉप मैं इस तरह से फेविक्रिल की जो ग्लू होती है उसके साथ मैं पेस्ट करूँगी अपनी सिपियों को। 5 फ्लावर्स मैंने डिसाइड किए थे, आप 6 भी ले सकते हो जैसे आपको लगे। ये जो मैंने डिज़ाइन ड्रॉ किया है, पूरा बनाया है, ये हैवी, एक साइड पे आपको हैवी भी लगेगा और दूसरी साइड पे आपको ये लाइट भी लगेगा, तो ये कंट्रास्ट सा लगेगा। तो जी चलिए अभी हम अपना नेक्स्ट काम शुरू करते हैं। अब मैं करूँगी स्टेम स्टिच। थ्रेड को मैंने ऊपर से पहले लिया, थोड़ा सा गैप छोड़ के मैंने दूसरी तरफ उसको नीडल को निकाल दिया। अब बीच में से मैं अपनी नीडल को निकालूंगी। ये स्टिच हमने पहले भी किया था जब हम टानियाँ बना रहे थे। तो इस तरह से अब मैं दोबारा लूँगी, नीडल को बीच में से निकाल लूँगी और धीरे धीरे इसको थ्रेड को छोड़ दूँगी। स्टेम स्टिच को हम कर लेंगे। ये हम स्टेम स्टिच दूसरी बारी कर रहे हैं, पहले हमने की सैटन, फिर हमने की स्टेम, और इस तरह से एक एक करके इसको करना स्टार्ट कर देंगे।
और बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक स्टिच को आप कई तरीक़ों से इस्तेमाल में लेके आ सकते हो। जैसे कि आपने साटिन स्टिच अभी देखा कि उसको हमने कैसे लीफ में इस्तेमाल किया, जो स्टेम स्टिच है उससे हमने कैसे पहले टानियाँ बनाई और फिर कैसे हमने एक आउटलाइनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया। एक स्टिच से आप 2 से 3 डिज़ाइन अच्छे से ईज़िली क्रिएट कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो, बट अभी मैंने फ़िलहाल 2 ही किए हैं। तो अभी ये लीजिए जी, जो हमारी इस तरह से जो मैंगो शेप है जी हमारी बस बनने ही वाली है। आपको बहुत पेशेंस रख के काम करना होगा। एम्ब्रॉयडरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पेशेंस। जब आप काम शुरू करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा। मुझे इस सूट को रेडी करने के लिए एटलीस्ट 7 डेज़ लग गए थे, क्योंकि इसकी जो आर्म्स हैं वो हैवी थी। शॉर्ट तो मेरी 2 दिन में बन गई थी, लेकिन आर्म्स बहुत हैवी थी, उसको टाइम लगा मुझे करने के लिए, और मुझे स्टिच भी करना था तो उसके लिए मुझे अलग से टाइम लगा। तो अभी जो हमारी स्टेम स्टिच है उसी से हम अपने इसको कंप्लीट कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि कैसे मैंने 2 स्टिचेस के साथ अब तक का जो मैंने काम है वो मैंने कर लिया है। तो अभी मेरा स्टेम स्टिच हो चुका है अच्छे से कंप्लीट। फ्लावर को करने के लिए अब मैं साटिन स्टिच का इस्तेमाल करूँगी। साटिन स्टिच को इस्तेमाल करके ही हमने पहले लीफ बनाए थे और अब हम बनाएंगे फ्लावर्स। फ्लावर्स को भी हम उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि साटिन स्टिच का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको अच्छे से फिल करना है अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो अभी जो आप देखिए कि मेरे जो फ्लावर्स हैं ये इस तरह से बने हुए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मुझे अपनी नीडल लेनी है और इसको करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो ऊपर वाली साइड है उसको नीडल को लूँगी और नीचे जहाँ पे मेरा फिनिश होता है डिज़ाइन वहाँ से मैं अपनी नीडल को निकाल लूँगी। साटिन स्टिच बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, सभी स्टिचेस में सबसे ज़्यादा इजी साटिन स्टिच ही होता है। पॉइंट से हमें नीडल को निकालना है और जहाँ पे हमारा डिज़ाइन ख़त्म होता है वहाँ से हम अपनी नीडल को क्रॉस कर लेंगे। साटिन स्टिच का बस इतना ही काम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल और ईजी है। तो इसी तरीके से बहुत ही इजीली मैं अपने जो फ्लावर्स हैं मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी। फ्लावर्स में मैंने ज़्यादा कलर नहीं दिए हैं, मैंने गोल्डन का टच ही दिया है, क्योंकि मुझे मैरून कलर में गोल्डन टच जो है वो मुझे ज़्यादा चाहिए था, तो मैंने गोल्डन दिया है। अगर आप कोई और कलर देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो, बट गोल्डन मुझे ज़्यादा सही लगा तो मैंने गोल्डन दिया है। तो अभी इसी तरीके से अपना जो मैं फ्लावर है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। ऑलमोस्ट मेरा फ्लावर बनने ही वाला है, जो कि बनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। तो अभी मैं करूँगी स्टेम स्टिच। मैंने 2 लीफ जो हैं वो मैंने पहले ही बना लिए हैं। अभी मैं आपको एक लीफ बनाकर दिखाऊंगी कि मैंने इनको किस तरह से क्रिएट किया है। मैंने इनको इसलिए शूट नहीं किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जो टहनी है ऊपर तक जो जाएगी उसको मैं स्टेम स्टिच के साथ कंप्लीट करूँगी। वैसे ही हम स्टेम स्टिच को करेंगे जैसे कि हमने पहले लीफ बनाने में किए थे। तो अभी इसको करने के बाद अभी हम अपने लीफ को करेंगे। ये देखिए जी, जिस तरह के पॉइंट से निकलती है हमारी नीडल, इसको सेम प्रोसेस में दोहराना है। पॉइंट से ऊपर से नीडल निकलते हुए नीचे जाएगी और नीचे से फिर ऊपर आएगी। इसी प्रोसेस को हमें दोहराना है और अपने लीफ को बना लेना है। अभी पॉइंट से ऊपर और नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे। इसको थोड़ा आपको समझकर करना पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये लीफ बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। बहुत ईजीली एक एक स्टिच में ये हो गए थे, तो बहुत ईजीली ये बन गए थे, बहुत जल्दी बन गए थे। तो अभी हमारे लीफ भी हो चुके हैं। अब मैं नीचे से थ्रेड क्रॉस करूँगी और ऊपर जो हमारा पॉइंट है वहाँ पे मैं अपने ग्रीन थ्रेड को निकाल दूँगी। ऐसे ही करते हुए हमें अपने इस लीफ को फिल कर देना है, अच्छे से फिल कर देना है। अभी ये देखिए, अभी ये पॉइंट है ना हमारी लीफ का, जो ऊपर बिल्कुल पॉइंट है उसके बिल्कुल आगे हम अपने निडल को क्रॉस कर देंगे। बहुत सिंपल वर्क है, बहुत ज़्यादा इजी वर्क है। आप बस देख कर ना इजीली इसको क्रिएट कर सकते हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको नीचे से निडल को निकालना है और ऊपर उसको निकाल देना है। आप पॉइंट से नीचे भी जा सकते हो, नीचे से आप पॉइंट पे भी जा सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे भी कर सकते हो। पहले मैंने नीचे से टॉप तक निडल लेके गई थी, बट आप टॉप से नीचे भी जो डाउन है आप वहाँ पे भी अपनी निडल को क्रॉस कर सकते हो।
तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बस एक बार आप देखिए और इसको इजीली क्रिएट कर लीजिएगा। डिज़ाइन की सबसे खासियत ये थी कि ना ये एक साइड पे लाइट भी लग रहा था कि हाँ काफ़ी हल्का सा काम है, लेकिन जब आप करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं इतना भी ये सिंपल नहीं है, काफ़ी हैवी भी है एक साइड पे ये, क्योंकि कुछ लीफ और फ्लावर ऐसे हैं जो हैवी लुक देते हैं। तो अभी मैं इसी तरह से अपने जो लीफ है वो मैं कंप्लीट कर लूँगी। अभी ऑलमोस्ट मेरा लीफ हो चुका है कंप्लीट, जो कि बनने के बाद बहुत प्रीटी लग रहा है। अभी मैं करूँगी बीट वर्क। जो सिप्पियाँ मैंने पेस्ट की थी उसको मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था, टाइम हो गया था। तो अभी मैं क्या करूँगी, सिप्पी के बीच में से अपनी जो नीडल है उसको क्रॉस करूँगी। ये सिप्पी और जो बीट का काम है वो बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्रीटी लगता है। सिप्पी के बीच में से मैंने निकाली नीडल, जितनी नीडल आप बारीक लोगे उतना अच्छा रहेगा। तो अभी नीडल के बीच में से मैं लूँगी मोती जो कि 0 साइज़ का है। फिर सिप्पी के बीच में से हम अपनी नीडल को क्रॉस कर लेंगे और धीरे धीरे हाथों से थ्रेड को छोड़ देंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको एक बार इसको करके समझ के इसको बारी बारी दोहराना ही होता है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी में एक ही चीज़ सीखनी है, बस आपको एक पॉइंट अच्छे से समझना है और इसको बारी बार रिपीट करना है। बस ऐसा ही हम इसको करते जाएंगे। बस आप मिस्टेकली सिप्पी के बीच में से ही ऐसा ना हो कि आप सिप्पी के बीच में से ना निकालते हुए बीट में से थ्रेड निकालें, तो वो निकल जाएगा। आपको बस सिप्पी के बीच में से निकालना है और सिप्पी के बीच में से हमने ये निकाल दिया। ये देखिए कितना सिंपल और इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। इससे हम अपना सिंपल सूट भी रेडी कर सकते हैं जो कि बहुत प्यारा लगेगा बनने के बाद। मैंने वाइट कलर के जो मोती हैं मैंने उसका इस्तेमाल किया था, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये देखिए ये जो बीट का काम है ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। अभी जो हमारी इस तरह के हमने स्टेम स्टिच की थी ना, उसके सेंटर में मैं अपना जो ग्रीन कलर का बीट है वो मैं पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद मैं जो चेन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी उसको मैंने कट कर लिया है। कट कर लेने के बाद मैं इसको इसके साइड पे अच्छे से आउटलाइनिंग दे दूंगी और नीडल की हेल्प के साथ मैं इसको कम्प्लीटली फिनिशिंग अच्छे से दे दूंगी। ऐसा ही हम दूसरी उसमें भी करेंगे। अच्छे से ज़्यादा ग्लू आप दे दीजिएगा उसमें, ताकि वो बीट आपका निकले ना। और अच्छे से मैंने बीट को पेस्ट कर लिया है और चेन में अटैच कर दूंगी। चेन आप पहले मेज़र कीजिएगा, उसके बाद आप कट कर लीजिएगा। तो इतनी मुझे चेन चाहिए थी जो मेरी लग गई है। नीडल की हेल्प के साथ इसको अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और इसको बराबर कर लेंगे। जो हमारे लीफ है ना, सॉरी जो हमारे फ्लावर्स हैं, फ्लावर के बीच में मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी नहीं किया है। मैंने सोचा था कि मैं इसमें पेस्टिंग का कुछ दूंगी, तो मैंने छोटे छोटे जो पेस्टिंग बीड्स होते हैं जो गोल्डन कलर के हैं उसको मैं एक एक करके अच्छे से पेस्ट करना स्टार्ट कर दूंगी। तो मेरा जो डिज़ाइन है बनकर इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। तो अभी बारी है हमारी कटदाने की। अभी कटदाने में मैं क्या करूँगी, इस तरह से 2 मैंने कटदाने लिए और इसको जहाँ पे कटदाना ख़त्म होता है, फिनिश होता है, वहाँ पे अपनी निडल को अच्छे से निकाल लेंगे। ये देखिए जी, अच्छे से निकाल लिया हमने, इसको अच्छे से हमने लगा लिया। तो उसके थोड़ा सा आगे से हम अपने निडल को फिर से निकालेंगे और कट दाने को इंसर्ट कर देंगे। जिस जगह पे हमारा कट दाना ख़त्म होता है उसी के साथ, बिल्कुल उसी के साथ हम अपने थ्रेड को इंसर्ट कर देंगे। थ्रेड आप ब्राउन कलर में कुछ ले लीजिएगा, जिस कलर का आप वर्क कर रहे हैं। मेरा जो मोस्टली वर्क है वो गोल्डन में है, तो आप गोल्डन थ्रेड, ब्राउन कुछ इस तरह से ले सकते हो। तो अभी जो हमारा मीडियम साइज़ का कटदाना है मैं उसको इस्तेमाल कर रही हूँ। जो स्मॉल साइज़ का कटदाना होगा उससे हम अपने सेंटर का काम करेंगे। तो जो मोस्टली काम है वो हमारा कटदाने का है, जो कि बनकर बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। आउटलाइनिंग जो है वो हम कटदाने की देंगे, जो कि मीडियम साइज़ का कटदाना है, और इसको हम और फिनिशिंग के साथ करते जाएंगे। सेंटर में आप छोटे छोटे कट्स दे सकते हो ताकि जो कट दाने हैं वो ना निकले। ये देखिए सेंटर में मैंने इस तरह से नीडल को एक साइड से निकाल के दूसरी साइड पे थ्रेड को इंसर्ट कर दिया है। तो ऐसे ही जो हमारी आउटलाइनिंग है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको इस तरह से शेप देने के लिए ऊपर से मैं थ्रेड को निकाल के दूसरी तरफ थ्रेड को इंसर्ट कर दूंगी। ऐसे ही मैंने इस तरह इधर से थ्रेड को निकाला और दूसरी तरफ इंसर्ट कर दिया ताकि ये शेप में आ सके। शेप में आने के लिए हमने इसको सेंटर में भी अच्छे से इस तरह से, ये देखिए जी,
थ्रेड के साथ बीच बीच में से मैंने इसको अच्छे से कर लिया है, ये ज़रूरी है। अब मैं करूँगी स्मॉल साइज़ कटदाने का इस्तेमाल। जैसे स्टार्टिंग में आपने देखा कि मैंने मीडियम साइज़ को कैसे इस्तेमाल किया, ऐसे ही हम सेम छोटे साइज़ के जो कटदाने हैं उसका मैं इस्तेमाल करूँगी। बहुत सिंपल और इजी है, बस आपको इसको ट्राई करते रहना है और ये इजीली हो जाएगा। बट ये है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपका टाइम थोड़ा जाता है क्योंकि जो बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। आप 3 to 4 कटदाने एक साथ अटैच कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही मैं अपने कटदानों को इजीली लगा लूँगी। ऑलमोस्ट मेरा वर्क होने वाला है रेडी, जो कि बनकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये देखिए, ये है फाइनल लुक जो कि बनकर बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये है मेरी शर्ट जिस पे मैंने इस तरह से 2 डिज़ाइन ही दिए हैं, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं दिया है क्योंकि मैंने स्लीव्स जो हैं वो काफ़ी हैवी रखी हैं। ये देखिए, ये है मेरी स्लीव जो कि बनकर कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैंने इस सूट को घर पर ही रेडी किया है, खुद ही स्टिच किया है, खुद ही वर्क किया है। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आप इसको खुद भी रेडी कर सकते हो, कुछ मुश्किल नहीं है, बस मटेरियल लीजिए और स्टार्ट कीजिए अपना काम घर पर ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।